छठ पूजा भारतीय राज्य बिहार, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का प्राचीन और एक प्रमुख पर्व है। इसे सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के रूप में मनाया जाता है। पर्व के दौरान व्रती लोग गंगा घाटों पर जाकर सूर्योदय और सूर्यास्त का आराधना करते हैं। राजा नमस्ते श्री गंगे प्रेम से बोले गंगा मैया की। छठी मैया की मूर्ति को सिंहासन पर रखा जाता है और विशेष प्रकार के प्रसाद को छठी मैया को अर्पित किया जाता है। छठ पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा खुले आसमान के नीचे सूर्य की पूजा करने का है, जिसे व्रती लोग विशेष रूप से गंगा नदी में करते हैं। माथा पर जल छिड़क करके कंठ में चंदन लगाइए, अपना कंठ में चंदन लगाइए। चंदनम। इस पर्व को बहुत ही रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। इस लोक सांस्कृतिक धरोहर के सभी पहलुओं में स्थानीय शर्तों के साथ एक दुर्लभ परंपरागत है। इन सारे पहलुओं को संरक्षित और प्रमोट किया जाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ एक समुदाय द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर वे समाप्त हो जाते हैं अगर उन्हें दर्ज और प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। छठ पूजा पर्यावरण के प्रदूषण और उसके परिणाम स्वरूप हो रहे जलवायु परिवर्तन के समय में सबसे उपयुक्त रूप में पूजा की जाने वाली एक इको फ्रेंडली पर्व है। छठ पूजा का महत्व सूर्य की पूजा के रूप में समृद्धि पाने के लिए खासकर उन समुदायों में है जो कृषि पर निर्भर है और जीवन और आत्मनिर्भरता के लिए सूर्य का आभास करते हैं। छठ पूजा का महत्व छठ पूजा बिहारी समुदाय के लिए पारंपरिक और महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रकृति से जुड़ा गहरा संबंध है। छठ पूजा की उत्पत्ति भी बिहार से ही हुई थी। साधना का सीधा संपर्क छठ पूजा के दौरान पुरानी परंपराओं को बचाए रखने के लिए साधना का सीधा संपर्क है, जिसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पर्व को पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ाती है। पर्यावरण की दिशा में जिम्मेदारी यह पूजा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए उदाहरण है, जिसमें पारंपरिक चूल्हों पर बनाए जाने वाले प्रसाद, स्वदेशी सामग्री और पूजा में उपयोग किए जाने वाले वस्त्रों का उपयोग करते हैं। उपासना का सरलता छठ पूजा की विशेषता उसकी सरलता में है, जिसमें प्रसाद और अर्घ्य की प्रस्तुतियां सुई या कुंडल में की जाती है और इसमें पुरानी गानों के माध्यम से केवल मंत्रों के साथ किया जाता है। आधुनिकता और परंपरा का मेल छठ पूजा एक ऐसा मेल है जहां आधुनिक यातायात और परंपरागत पूजा की प्रथाएं मिलती हैं, जिसमें पर्व के दौरान रोज पर धार्मिक व्यापार की भरमार देखने को मिलती है। पंचमहाभूत का प्रतीक छठ पूजा में पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के प्रारंभिक स्रोत के रूप में 5 गन्ने की छाया के नीचे रखे जाते हैं, जो मानव अस्तित्व का प्राथमिक स्रोत होते हैं। इसे काशी भरना कहा जाता है। उषा अर्घ्य छठ पूजा का चौथा दिन सूर्योदय को अर्घ्य देने का है, जिसमें प्रसाद और अर्घ्य के साथ भक्तगण सुबह से इकट्ठा होते हैं और उसके बाद ही उनका उपवास खत्म होता है। पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छठ पूजा का पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रामायण और महाभारत में मिलती है, जहां सीता, कुंती और द्रौपदी ने इस पूजा को अपनाया था और इससे उन्हें आशीर्वाद मिला था। सूर्य पूजा का ऐतिहासिक संबंध है छठ पूजा के पीछे सूर्य पूजा की प्रथा का ऐतिहासिक संबंध है, जो गुप्तकाल से शुरू हुआ और सौर्य संप्रदाय के शक्तिशाली समूह के लिए महत्वपूर्ण हुआ। सांस्कृतिक पर्यटन की महत्वपूर्णता छठ पूजा एक सांस्कृतिक पर्यटन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सहायक है।